कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में अक्सर लोग अचानक से डरकर अपनी पोजीशंस क्यों बेच देते हैं? मतलब प्लान तो कुछ और होता है, लेकिन फिर भी बेच देते हैं। आज हम इसी पैनिक सेलिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि इसका असली कारण असल में है क्या। ये बात ना बिल्कुल 100% की है। असली डर मार्केट के उतार चढ़ाव से आता ही नहीं, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर से पैदा होता है। जरा सोचिए, एक ही चार्ट को दो अलग अलग ट्रेडर्स देख रहे हैं। एक एकदम शांत है, दूसरा घबरा कर अपनी पोजीशन काट देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं बल्कि उसे देखने के नजरिए में है। लाल और हरी कैंडल्स तो सिर्फ डेटा दिखा रही हैं, डर तो हम खुद बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डर आता कहाँ से है। चलिए एक एक करके उन साइकोलॉजिकल वजहों को समझते हैं जो हमें पैनिक सेलिंग की तरफ धकेल देती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर यही है, जब हम अपनी मेहनत की कमाई को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं ना, तो घबराहट होना बहुत नेचुरल है। ये डर सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होता, जिंदगी के हर हिस्से में होता है। और जब भी हमें कुछ खोने का डर सताता है तो हम अक्सर तर्क से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेते हैं, और बस गलती वही हो जाती। और ये डर ना तब और भी भयानक हो जाता है जब ट्रेड में घुसने का तो प्लान है पर निकलने का कोई प्लान ही नहीं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है। आपको पता ही नहीं कि नुकसान को रोकना कहाँ पर है। और ये अनिश्चितता, यही अनसर्टेनिटी डर को जन्म देती है, जो जल्दबाजी में गलत फैसलों की वजह बन जाती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कई लोग करते हैं। जब कोई अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे एक ही ट्रेड में लगा देता है तो मार्केट का हर छोटा मोटा उतार चढ़ाव भी दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शांत दिमाग से सोचना नामुमकिन हो जाता है। फिर ये ट्रेडिंग नहीं रह जाती, ये जुआ बन जाता है, और जुए में तो अक्सर नुकसान ही होता है। सोचिए, अगर किसी को पहले के ट्रेड्स में बड़ा नुकसान हुआ हो तो उसका डर मन में बैठ जाता है, एक तरह का इमोशनल बोझ बन जाता है, और ये बोझ नए ट्रेड्स के फैसलों पर भी हावी हो जाता है। फिर हर छोटे नुकसान में एक और बड़ी हार दिखने लगती है, और कई बार तो लोग इसी वजह से रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। मतलब पिछला नुकसान वसूलने के चक्कर में और भी बड़े बड़े जोखिम उठा लेते हैं। जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है तो अक्सर दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि अब करें तो क्या करें। इस दिमागी सुन्नपन की हालत में या तो हम डर के कोई गलत फैसला ले लेते हैं या फिर सही समय पर कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमने इन सभी कारणों को देखा, लेकिन असली जड़ क्या है? क्या ये सब बाजार की गलती है या फिर कुछ और? चलिए अब असली वजह पर आते हैं। जी हाँ, असली समस्या मार्केट है ही नहीं। असली समस्या है हमारी तैयारी में कमी। बिना किसी प्लान के, बिना अनुशासन के ट्रेड करना ही पैनिक को दावत देना है। देखिए, मार्केट तो अपना काम करेगा ही, वो तो ऊपर नीचे होगा। हमें अपना काम करना है, जो कि है तैयारी। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जवाब है एक अनुशासित और पहले से बनाया गया ट्रेडिंग प्लान। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और पैनिक को कैसे दूर रखता है। यहाँ 3 बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहला, ट्रेड में घुसने से पहले ही सब कुछ तय कर लें। आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। दूसरा, हर ट्रेड पर एक फिक्स्ड रिस्क रखें जिसे आप आराम से झेल सकें। मतलब कभी भी इतना पैसा दांव पर मत लगाओ कि एक नुकसान आपको खेल से ही बाहर कर दे। और तीसरा, इस बात को समझिए कि बाजार का स्वभाव ही है अस्थिर होना, मतलब उसका ऊपर नीचे जाना नेचुरल है। इसे स्वीकार करें, इससे लड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यहाँ हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करते, बल्कि एक ट्रेडर की मानसिकता को मजबूत करने पर भी ध्यान देते हैं। अगर आप असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लाइव मार्केट के सबक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में एक सवाल आपके लिए। आपके अनुसार पैनिक सेलिंग ज्यादा डर के कारण होती है या अनुभव की कमी के कारण? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।